एक छोटा सा मजाक जिस पर हम सब हंस रहे थे। किसको पता था अगले 15 मिनट में हमारे आईडी कार्ड जब्त हो जाएंगे। एचओडी ऑफिस में खड़े होकर डांट सुननी पड़ेगी, फाइन भरने को बोला जाएगा और सबसे बड़ी बात, हम पर ऐसा इल्जाम लगाया गया जो हमने किया ही नहीं था। उस दिन मुझे समझ आया कभी कभी एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो चलिए शुरू से बताता हूँ। ये बात कुछ दिन पहले की है, जब मैं और मेरे दोस्त अमन, आरिफ, जीशान लेक्चर लेने के बाद कैंटीन गए थे। हम एक दूसरे की चेयर खींच रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई हमें देख भी रहा होगा। तभी अचानक पीछे से कैंटीन वाले भाई बोले, ओ ये सब बंद करो, चेयर्स टूट जाएंगी। उनका चेहरा देख कर ही समझ आ गया था कि अब मजाक खत्म। उन्होंने गुस्से में बोला, अगर कुर्सी टूट गई ना, एचओडी ऑफिस में कंप्लेंट कर दूंगा और सबके आईडी कार्ड भी जब्त कर लूंगा। उस वक्त मुझे लगा वार्निंग देकर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद अमन ने जो बोला उसके बाद पूरा गेम ही बदल दिया। अमन बहसबाजी करने लगा, बोला ऐसे कैसे आईडी ले लोगे, जो तोड़ेगा उसी से न लोगे। ये सुनते ही कैंटीन वाले भाई गुस्सा हो गए और बोले, ज्यादा हीरो मत बनो, डायरेक्टर से कंप्लेंट कर दूंगा। मैं बार बार अमन को समझा रहा था, भाई रहने दे, बात मत बढ़ा, लेकिन दोनों में बहस बढ़ती ही जा रही थी। और तभी कैंटीन वाले भाई ने अपने 2-3 स्टाफ को बुलाया और हमारे आईडी कार्ड जब्त कर लिए। अब हंसी गायब थी, सिर्फ टेंशन बची थी। हम कैंटीन से बाहर निकले और टी स्टॉल के पास जाकर बैठ गए। सब चुपचाप थे। फिर अमन बोला, अब क्या होगा यार विशाल। आरिफ और जीशान उसी पर चढ़ गए, तेरी वजह से हुआ है सब, बिना वजह बहस कर रहा था। कुछ मिनट में हम एक दूसरे से ही लड़ने लगे। फिर मैंने बोला, एक दूसरे को ब्लेम करने से आईडी कार्ड वापस नहीं आएगा, पहले सोल्यूशन सोचने दो। मैंने अमन से बोला, भाई तू जा, आराम से सॉरी बोल दे कैंटीन वाले भाई को, शायद मान जाए। अमन हिम्मत करके कैंटीन गया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही पता चला कैंटीन वाले भाई ने हमारे आईडी कार्ड लेकर एचओडी ऑफिस जा चुका था। अब तो सीधा एचओडी के पास ही जाना था। सच बताऊं तो यार, ऑफिस के बाहर खड़े होते वक्त पैर कांप रहे थे अमन के, क्योंकि गलती तो उसी की थी ना। एचओडी सर ने हमें देखते ही बोला, क्या जरूरत थी बहस करने की, डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हो। हम चुपचाप सुन रहे थे। फिर सर बोले, फाइन भरो, माफी मांगो, तभी आईडी मिलेगा। मैंने हिम्मत करके बोला, सर फाइन किस बात का, हमने कुछ तोड़ा ही नहीं। सर बोले, कैंटीन वाले कह रहे हैं तुम लोगों ने चेयर तोड़ दी है। ये सुनकर हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि ये सच था ही नहीं ना। फिर प्रिंसिपल सर के साथ हम उनसे बात करने गए और वहाँ कैंटीन वाले भाई अपने पूरे स्टाफ के साथ खड़े थे और उन्होंने कुछ पुरानी टूटी हुई कुर्सियाँ दिखा दी और बोला, ये सब इन्होंने तोड़ा है। हम बार बार समझा रहे थे कि सर ये हमने नहीं तोड़ा, लेकिन उस वक्त कोई हमारी बात ही नहीं सुनने को तैयार था। आखिर में हमसे सबके सामने माफी मंगवाई गई। हमारी बात किसी ने नहीं मानी। फिर हमने सोचा चलो फाइन भर देते हैं, कम से कम आईडी तो मिल जाएगा। हम अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते में कुछ सीनियर भाई मिले। उन्होंने हमारे चेहरे देखते ही पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो। हमने उन्हें पूरी कहानी बताई। वो हंसकर बोले, 1 रुपया भी मत देना उन्हें, प्यार से बात करो, मान जाएगा। उनकी बात सुनकर मुझे लगा शायद अभी भी चांस है। हम दोबारा कैंटीन वाले भाई के पास गए। इस बार ना गुस्सा था ना बहस, बस आराम से बात की। हमने अपनी साइड समझाई उन्हें और शायद उन्हें भी लगा कि बात ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने बोला, टेंशन मत लो, मैं सर से बात करता हूँ, आईडी मिल जाएगी। और कुछ देर बाद सच में हमारे आईडी कार्ड हमें वापस मिल गए। उस वक्त जो सुकून मिला वो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उस दिन हमें समझ में आया, हीरोगिरी वहीं दिखानी चाहिए जहाँ गलती हमारी ना हो। वैसे अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते, फाइन भरते या अपनी बात पर टिके रहते? कमेंट करके जरूर बताना।